जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में बजट के बारे में समझा था कि बजट क्या होता है, बजट में हमारा रेवेन्यू क्या होता है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू में हमारे जो पैसे आते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं सरकार के पास, वहीं एक्सपेंडिचर मतलब सरकार पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। लेकिन इस बार के जो बजट पेश किया गया है इसमें बेसिकली क्या है, सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें सभी का जो फोकस है वो कामली कि वो हमारा चला गया है किस पे, इनकम टैक्स पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 7 लाख पहले इनकम टैक्स लगता था, 7 लाख पे इनकम टैक्स लगता था, लेकिन क्या उसको बढ़ाकर 12 लाख पे कर दिया गया है। वही क्या है इसमें बताया गया कि 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स और 8 से 12 पे 10% का टैक्स और 12 से 16 लाख पे 15% का टैक्स। जब 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो ये टैक्स स्लैब क्या है कि जो कि 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। चलिए इसको इस वीडियो में अच्छे समझते हैं, विथ एग्जाम्पल चीज़ों को अच्छे समझेंगे। और इस बजट में ये भी कहा गया कि जो 12 लाख तक है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो सैलरीड पर्सन क्या है, जो सैलरीड पर्सन है उनमें क्या है 12.75 लाख मतलब 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस चीज़ की रियलिटी को समझते हैं, इसमें क्या हमारा लॉजिक छिपा है, इसमें क्या मैथ लगी है, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि जब 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो हमारा क्या है कि ये 0 से 4 लाख और 4 से 8 लाख पे जो 5% टैक्स का है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन आपको उससे पहले बता देते हैं कि जो 12 लाख का जो ये न्यूज़ है वो ऑफिशियली क्या है सही है कि 12 लाख से ज़्यादा यदि आपकी सैलरी रहती तब आप पे टैक्स लगेगा। इवन क्या है कि यदि आप सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 के बाद ही आप पे टैक्स लगने वाला है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि यदि आपकी 12 लाख से अधिक सैलरी है या कह सकते हो कि 13 लाख 14 लाख है तो उस पर कितना इनकम टैक्स लगने वाला है उसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट हम मान लेते हैं कि किसी की इनकम क्या है 13 लाख है, क्या है सपोज दैट हम मान लेते हैं किसी की इनकम क्या है 13 लाख है। इसको एग्जांपल समझिए कि बढ़िया से समझ नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं तो ये जो हमारा टैक्स स्लैब है ये किस लिए है। देखिए चलिए आपको बताते हैं, अब एग्जाम्पल ले लिया हूँ मैंने 13 लाख पे क्या है, हम इन चीज़ों को निकालने वाले कितना इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि हमारा जो 0 से क्या है, 0 से यदि 4 लाख है तो 0 से 4 लाख है, सिंपल से इसको समझेंगे बस। 0 से 4 लाख है तो हमारा कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 0% टैक्स लग रहा है। 0% टैक्स लग रहा है तो उसका मतलब क्या है 0 रुपये। वहीं क्या है लाख वगैरह नहीं लिखेंगे, सिंपल से लिखेंगे 4 से 8 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा हमारा 5% लगेगा। अगर 4 से 8 लाख का यदि 5% निकाला जाए तो कितना होगा, 4 से 8 लाख क्या है, 4 से 8 लाख के बीच में 4 लाख आता है, 4 से 8 लाख के बीच में कितने रुपए आते हैं, 4 लाख। तो 4 लाख पे 5% करेंगे कितना आएगा हमारा 20,000 आएगा। 20,000 इसको 20 के लिख देते हैं। वही क्या है हमारा, वही 8 से 12 लाख क्या है, 8 से 12 लाख क्या है, 8 से 12 लाख, 8 से 12 लाख इसको अच्छे से लिख देते हैं। 8 से सपोज दैट क्या है 8 से 12 लाख पे 10% टैक्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, जाहिर सी बात है यहाँ टैक्स लग चुका है, इसलिए क्या है अब इसके बीच में टैक्स निकाल रहे हैं। 4 से 8 लाख के बीच में 5% टैक्स जो कि 20,000 हो गया, और ये हमारा क्या 8 से 12 लाख पे क्या हमारा 40,000 टैक्स हो गया, क्योंकि इसके बीच में 4 लाख का अंतर है। इस पर पहले इस पर ये जो 4 लाख रुपए थे इस पर कोई टैक्स नहीं लगा था, लेकिन ये 4 से 8 लाख हुआ इसके बीच में 4 लाख रुपए बढ़ गए तो इसके लिए 5% का टैक्स, यहाँ 4 लाख और बढ़ गए इसलिए इस पर 10% का टैक्स। वहीं अब क्या है कि 12 से 16 लाख पे क्या है, 12 से 16 लाख में मैंने आपको बताया दिखाया कि उसमें कितना परसेंट टैक्स है, 15% टैक्स है। लेकिन क्या है आपकी सैलरी क्या है, आपकी सैलरी है 13 लाख रुपए, क्या है 12 से 13 लाख के एक इसके अंदर आ जाएगा हमारे 12 से 16 लाख मतलब 15% टैक्स वाले पे, 15% वाले टैक्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब 12 से 13 लाख है और कोई सैलरीड पर्सन है, क्या है कोई सैलरीड पर्सन मतलब उसको सैलरी मिल रही, तो क्या उसमें क्या है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है सरकार के द्वारा। यदि सैलरीड पर्सन नहीं, कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी वाला है, नॉर्मली कमाने वाला है, तो उसको क्या 12 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। उसको भी एग्जांपल से समझ लेंगे, लेकिन पहले हम सैलरीड पर्सन की जिसको सैलरी वगैरह मिल रही है, जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो 12 से 13 लाख में कितने कितने का अंतर है, 1 लाख क्या है, 1 लाख का अंतर है। वही क्या है 75,000 को स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया, मतलब 75,000, 12,75,000 क्या है 12,75,000 तक कोई क्या है कोई आपकी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ 75,000 तो हो गया, बचा कितना 25,000, तो 25,000 पे कितना टैक्स लगेगा, 25,000 पे 15% टैक्स लगेगा। 25,000 का यदि आप 15% निकालेंगे, 25,000 का यदि 15% निकालेंगे तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद क्या है 3750 रुपये आता है। अभी आपको यहाँ समझना पड़ेगा 3750 रुपये आता है। 12 से 13 लाख के बीच में हमने 25,000 का ही 15% क्यों निकाला, तो हमको मैं बता देना चाहता हूँ कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी सैलरी यदि 1 रुपया भी बढ़ जाती तो आप उसके
टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग क्या है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपका 13 लाख है तो 12.75 लाख से अधिक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि 3750 रुपये इसका हो जाएगा 13 लाख वालों का। तो टोटल यदि आप टैक्स जोड़ेंगे तो टोटल टैक्स हमारे 20,000 हो जाएगा, ये हमारा 40,000 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 3750 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हम रफ कर देते हैं। तो 3700 यार क्या हो गया 63,000 हमारा 63,750 रुपये। 750 रुपये आपको क्या है इनकम टैक्स देना पड़ेगा यदि आपकी सैलरी क्या है 13 लाख हो जाती है। इवन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 12.75 लाख रुपीज़ तक क्या है कोई टैक्स नहीं लगने वाला है यदि आप सैलरीड पर्सन है। क्या है, यदि आप सैलरीड पर्सन है आपको सैलरी मिल रही। यदि नॉर्मल पर्सन होता तो क्या होता, सिंपल सी बात है, नॉर्मल पर्सन होता तो जो है हमारा क्या है 12 से 13 लाख था, इसके बीच में 1 लाख है। 1 लाख के हम 15% निकालते 15,000 हो जाता। तो हमारा क्या है वो 20,000 वो पहले था 20,000 जो कि हमारा पहले था, क्या पहले 20,000 आया था हमारा, क्या है 20,000 था, 20,000 उसके बाद 40,000 फिर हमारा 15,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा यार, टोटल हो जाएगा हमारा 75,000। मतलब कि जो सैलरीड पर्सन है उसको 63,000 क्या है 750 रुपये देने पड़ेंगे। जो क्या है कि हमारा ऐसे नॉर्मल इंसान है जो कि पैसा कमा रहा है बिजनेस वगैरह से इधर उधर से, तो उसको देना पड़ेंगे यार। उसको कितना देना पड़ेगा इसको आप ऐड कर दीजिए, सिंपल से मैं ऐसे समझा रहा हूँ जस्ट रफली। तो आपको क्या है कि ये आपको हो जाएगा हमारा 75,000, मतलब 75,000, 75,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो इवन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली बहुत लोगों को आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसा है कि हमारा 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये बात हकीकत भी है कि हाँ टैक्स कोई नहीं लग रहा है। यहाँ बात की गई, मैं इसमें दिखा भी है कि 12 लाख पे टैक्स फ्री है। वो किसके लिए है, जो कि नॉर्मल इंसान है, जो कि कहीं से आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, कोई शॉप से कमा रहे हैं, और जो भी हमारे सैलरीड पर्सन है उनमें क्या है 12.75 लाख रुपये पे टैक्स नहीं लगेगा। वहीं यदि आप इससे भी 1 रुपया ज़्यादा कमाते हैं, 1 रुपया ज़्यादा भी कमाते हैं तो आपको टैक्स लगेगा। तो यदि आप 13 लाख कमा रहे हैं तो वो तो ज़्यादा है ही, तो टैक्स 13 लाख पे कितना रुपया लगेगा, 13 लाख पे हमारा 63,750 लगेगा। यदि आप सैलरीड पर्सन है, यदि सैलरीड पर्सन नहीं है तो आपको कितना लगेगा, तो आपको कितना लगेगा वो आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। मैंने क्या है आपको बता दिया कि किस प्रकार से। बहुत लोग परेशान हो रहे थे, बहुत लोग आप देखेंगे वीडियो वगैरह तो उसमें क्या है कि 12 लाख पे हो रहा है कि नहीं, 12.75 लाख पे। तो हाँ, इस बार क्या है बजट में क्या है ये अच्छी बात है कि 7 लाख से बढ़ा करके इनकम टैक्स को 12 लाख पे कर दिया गया है। और 12 लाख से 1 रुपये भी यदि आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। टैक्स स्लैब को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो न्यू टैक्स रिजीम को आप यार समझ लीजिए। देखिए जीरो से यहाँ मैं फिर समझा देता हूँ। जीरो से क्या है, जीरो से हमारा आप देख सकते हो 4 लाख पे नो टैक्स है, 0% नील है। 4 से 8 लाख पे 5%। ये सब चीज़ें कब फॉलो होगी, देखिए ये सारी चीज़ें कब फॉलो होगी यार, ये सारी चीज़ें हमारी फॉलो कब होगी, जब हमारी इनकम 12 लाख से ऊपर रहेगी। ये सैलरीड पर्सन की बात नहीं की जा रही, जो नॉर्मली पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास क्या दुकान वगैरह है, जो कंपनी वगैरह से कमा रहे हैं, बिजनेसमैन वगैरह हैं, ठीक है। वहीं क्या 12.75 लाख रुपीज़ जो भी सैलरीड पर्सन है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं, उन पे क्या है, उन पे टैक्स वहाँ तक नहीं लगेगा। तो दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो नया टैक्स स्लैब आया है ठीक है, क्योंकि पहले से टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और ये थोड़ा मिडिल क्लास वालों के लिए राहत की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यह बात जो की जाती है, जो लिखा रहता है, एक टैक्स स्लैब है। टैक्स स्लैब ये कब फॉलो होता है, ये जब आपका टैक्स उस चीज़ से ऊपर हो जाता है। जैसा कि इस बार 12 लाख पे टैक्स लगना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ से सारी चीज़ें होंगी। तो 12 लाख से यदि ऊपर है तभी टैक्स लगेगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो होगी। कि मान लीजिए 4 से 8 लाख लिखा है, सपोज दैट आपकी सैलरी 5 लाख है, तो ये क्या है, ये 5 लाख पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। आई होप अब यार आपको समझ में आ गया होगा यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जस्ट बता दूंगा, ठीक है।